हम लोग तो सेलिंग टूल्स थे ना, तो हमने जाके इनके क्रिएटिव काम को अच्छी तरह से, मेरा ख्याल में शुक्सेसफुली हुआ, क्योंकि जो काम को मैं जब मुड़कर देखती हूँ एडवर्टाइजिंग का भी, तो ये भी सक्सेस स्टोरी है। उस्मा आपा, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस ओवरकम किए हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स आपने आपने देखे हैं और आपने उससे गुजरी भी हैं और बहुत सक्सेसफुली आप उनसे निकली हैं। तो ये किस तरह आपने मैनेज किया? मतलब आप क्या उन लोगों को बाद में बोलती हैं कि इस टाइम्स में से आप किस तरह निकलेंगी? आयशा, एक तो मैं समझती हूँ कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन जो है ना, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका एक फैक्टर है, टूल है, कि आप ये कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मुझे जो बीमारी हुई थी, बड़ी लीथल और बड़ी डेडली डिजीज़ है, और आम शाम औरतें जो होती हैं, स्पेशली औरतें या मर्द भी, वो इस बीमारी का सुन के ही वो हार जाते हैं, एकदम गिव अप, क्या ओ बस ख़त्म हम तो। लेकिन मैंने कहा था कैसे ऐसे की तैसी मैं फाइट बैक करूँगी। ये बीमारी मुझको, कहते हैं कि ये बीमारी मारने वाली है, ये बीमारी मुझे नहीं मार सकती। तो ऐसे लोगों का, जिस कहते हैं ना कि आप जब आप अपनी मदद कीजिए तो खुदा आपकी मदद करता है। तो मैं समझती हूँ कि मैं अपने को कहती हूँ, और मुझे इसमें कोई, कि मैं खुदा की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पसंदीदा, और खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, और इसलिए कि मुझे मेरी बहुत मदद की है उसने। और मेरे ख्याल में इसीलिए अल्लाह ने मदद की मेरी, कि मैं मेरे अंदर, अपने अंदर बहुत लड़ने की एक कुव्वत अल्लाह ने मुझे अता की। बस फिर जब वो कुव्वत अता करके जब वो हाथ पकड़ ले, तो फिर तो आप, लेकिन वो पहला कदम आपने खुद उठाना होता है, लेकिन इशारा उधर से होता है। बिल्कुल ठीक है। आपा, आपकी नेचर जो है काफ़ी टफ मानी जाती है, बहुत लीडरशिप वाली मानी जाती है, तो आपने रोल्स भी अपने बड़े उसी अकॉर्डिंगली आपको दिए जाते थे। तो ऐसा क्यों? बिकॉज नॉर्मली जब मैं देखती हूँ आपको, तो आई सी यू एज अ वेरी हम्बल एंड वेरी सॉफ्ट पर्सन। मेरा ख्याल में आयशा, शायद ये हुआ कि जब शुरू में मैं आई टीवी पर, तो उस वक्त मैंने आपको बताया कि हमारी ख़ानदानों में इसको नहीं अप्रिशिएट किया जाता था। तो आप अगर, जब मैं आई तो मैं ये सोच कर आई कि मुझे इतनी मुश्किलों से इजाज़त लेके और मैं इसमें आई हूँ, तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे मेरे ख़ानदान का नाम जो है वो ख़राब हो। तो जब आप शोबिज़, ख़ास तौर पे जब आप आए, जो हमारे जहन में था वो फिल्म पे, शोबिज़ फिल्म में था, समझते थे कि यहाँ आएंगे तो हर आदमी जो है वो आपको बैठा हुआ है, मेरा ख्याल में उनको और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि वो औरतों को देखें या औरतों को परेशान करें, ऐसा सोच के आते हैं ना हम लोग बाहर बैठ के। तो बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन जब आप इस सोच से अंदर घुसे, तो आप अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंदर शेल के अंदर वापस ले जाते हैं, और एक फसाद आपका बिल्कुल दूसरा होता है। तो वो मैंने शुरू से अपने ऊपर रखा, जिसकी वजह से शायद वो मेरी सेकंड नेचर हो गई, कि जब मैं 1 to 1 होती हूँ या अपने क्लोज में होती हूँ, कहते हैं तो बात, जिसे आपने कहा एग्जैक्टली मुझको 10 दफ़ा ये सुनने को मिलता है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। वो आपको करना पड़ा मुझको। लेकिन ये कि अब जिस उम्र के जिस हिस्से में हूँ, इस उम्र में तो आप जो मर्जी आए कह दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बड़े एडवांटेज हैं बड़ी उम्र के। बिल्कुल। अच्छा उसमें आपके इस पूरे करियर में आपका सबसे फेवरेट काम कौन सा रहा है, जो आपने एक्टिंग की है, ड्रामास की हैं? आयशा, वैसे ये कहना ज़रा मुश्किल होता है, बड़ा क्लीशे सा जवाब है, कहना ज़रा सा मुश्किल होता है, लेकिन बिट्स में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, और बिट्स में बहुत सारी चीज़ें बुरी लग रही होती। जब मैं बैठ के ड्रामा में बहुत बाकायदगी से अपना ड्रामा देख, लोग कहते हैं ना, अच्छा हमने तो नहीं देखा। अब तो खैर ऐसा है कि नहीं देखा, लेकिन शुरू में जब मैं ड्रामा करती थी तो मैं उतने ही रिलीजियसली बैठ के देखती भी थी। तो कभी तो होता था कि अच्छा ये अच्छा किया, ये ठीक हो गया। कभी कहती ओह, ये अगर ऐसे कर लेती तो कैसे होता, कि क्यों ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे कर लेती। तो बिट्स में मुझे अपने सारे ड्रामे या एक्टिंग के जो भी हैं वो अच्छे भी लगे हैं और नापसंद भी हो। तो एक कोई पर्टिकुलर नहीं है, हर परफॉर्मेंस में आपको कुछ अच्छा लगता था, कुछ बुरा। देखिए, अगर आप, मैं ये कहूँ जी मुझे फलाना, इसका मतलब ये है कि उसमें मैंने एक जेन्युइन एफर्ट डाला था या कोशिश अच्छी की थी, इसलिए वो अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। हम जैसे लोग जो हैं, जो कमिटेड हैं अपने प्रोफेशन से,
तो वो बड़ी रिलीजियसली और ऑनेस्टली अपना काम करते हैं। कुछ काम अच्छा हो जाता है, कुछ काम ज़रा कम हो जाता है, तो दोनों चीज़ें समझ में आई हैं। ठीक है, उस्मान आपा आखिरी में आपका मैसेज हमारी पाकिस्तान के अवाम के लिए। बेटा आजकल तो मेरा ख्याल में एक स्लोगन बनाओ, मैं आप लोगों से कहती हूँ एक स्लोगन बनाइए मैसेज का और वो सबको दीजिए कि ये सब यही बात कहें। एक तो मैं समझती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं बाहर रहती हूँ, आपको पता है, वहाँ से आके अंदाज़ा होता है कि डे बाय डे टॉलरेंस जो है वो कम होती चली जा रही है बहुत। ये मुझे पता चला है और उसका मैं अंदाज़ा है मुझको कि उसे क्या वजूहत हैं। ज़ाहिर है फ्रस्ट्रेशन है, परेशान है, गुस्से में हैं लोग, गुस्से में हैं। गुस्सा कम कीजिए क्योंकि गुस्से में हल नहीं है कोई। जितना सुकून के साथ डीप सांस लीजिए, डीप लेके और सोचिए बैठ के कि हम अपने अपने लेवल के ऊपर कैसे करेंगे। क्या मैं अगर बाहर निकल के सड़क पे पान की पीक नहीं थूकूंगा या थूकूंगी तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ? खामोशी से सोचिए। अगर हाँ का जवाब आए, सोचिए कि आज के बाद मैंने नहीं थूकना पान का वो, या मैं किसी को ब्राइब कर रही हूँ, रिक्शे वाले को दे रही हूँ पैसे, या किसी को दफ्तर में काम करवा रही हूँ। अगर मैं ब्राइब ना करूँ, सफ़र तो मैं करूँगी, लेकिन क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या कर रहा हूँ? हाँ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जब आती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बहुत सुकून के साथ कीजिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस और आसानियाँ दें। एक मैंने ये देखा है कि हम लोग आसानियाँ देने में बड़े कंजूस हो गए हैं। आसानियाँ दीजिए लोगों को, जितना आसानियाँ आप इधर बांटेंगे आपके ऊपर उतनी आसानी आएगी। बिल्कुल सही बात की आपने उस्मान आपा। आई थिंक का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और अगर लोग अक्लमंद हैं तो उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया, इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मज़ीद पाकिस्तानी प्रोफाइल्स के लिए आप विजिट करते हैं हमारी वेबसाइट pakistaniprofiles.com।